नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। विषम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म तथा विषम सेमेस्टर के परीक्षा तिथि पर इस वीडियो में बात करेंगे। यह वीडियो अभी हम नहीं बनाने वाले थे, लेकिन आप लोगों को इतने ज़्यादा कमेंट आ गए रहे हैं कि इस पर वीडियो बनाना पड़ रहा है। कारण भी ठीक है आपके कमेंट आने का, क्योंकि हमने पिछली तमाम वीडियो में बताया था कि आपके परीक्षा फॉर्म सितंबर माह में आ जाएंगे, जो कि पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो ठीक भी था, तथा विश्वविद्यालय भी इस पर कार्य कर रहा है। कारण क्या है कि यह फॉर्म लेट हो रहा है। परीक्षा फॉर्म का कारण है, जिन्होंने भी इस वर्ष यानी कि 2024-25 में प्रवेश लिया है, उनके लिए नया पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है और लगभग 60 से 70% पाठ्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। कुछ पाठ्यक्रमों का सिलेबस बचा हुआ है, वह भी धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आपके पेपर का एक कोड होता है, जैसे पेपर के सामने आप एडमिट कार्ड में देखते होंगे कि पेपर कोड लिखा रहता है, और परीक्षा फॉर्म भरते समय वह पेपर कोड भी आता है। तो जब तक सभी पाठ्यक्रमों का सिलेबस नहीं जारी हो जाता है, जब तक सभी पाठ्यक्रमों का सिलेबस नहीं जारी हो जाता है, तब तक आपके परीक्षा फॉर्म नहीं आएंगे। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को नोटिस जारी कर दिया है, उनको बता दिया है कि जिनके भी पाठ्यक्रम जारी हो रहे हैं वह नए पाठ्यक्रम के हिसाब से पठन पाठन का कार्य करें, तथा जिनके भी पाठ्यक्रम के अभी तक नहीं जारी हुए हैं वह पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार पठन पाठन का कार्य करें। कारण क्योंकि परीक्षा अपने ही समय पर होगी और सिलेबस में जो पाठ्यक्रम है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। लगभग 5 से 10%, कहीं कहीं तो कुछ भी बदलाव नहीं है, केवल पेपर का कोड बदल दिया जा रहा है या पेपर का टाइटल बदल दिया जा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा बहुत बदलाव नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं सर कि ये इस पाठ्यक्रम का भी सिलेबस नहीं आया है तो हम कैसे पढ़ाई करें। तो उनके लिए यही है कि आप पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ाई करिए। बहुत ज़्यादा माइनर चेंज हो रहे हैं, 5 से 10%। बहुत ज़्यादा आपको प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि आपको पढ़ना कुछ था और नया सिलेबस आ जाएगा, पढ़ना कुछ और रहेगा आगे चलकर। ऐसा नहीं होगा। बहुत माइनर चेंज हो रहा है, जो भी हो रहा है धीरे धीरे वेबसाइट पर अपलोड हो रहा है। जब सभी पाठ्यक्रमों के सिलेबस वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे, लगभग 70 से 80% अपलोड हो चुके हैं, तो आपके परीक्षा फॉर्म आ जाएंगे। और यह परीक्षा फॉर्म 26 अक्टूबर के पहले पहले जारी हो जाएंगे। आप कहेंगे कि सर आपने बोला था सितंबर, और सितंबर से आप 26 अक्टूबर तक पहुंच गए हैं। आपके कहने की बात सही है, लेकिन कार्य तो विश्वविद्यालय करता है। अगर विश्वविद्यालय लेट करेगा तो उसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन देना हमारा कार्य है, वह सही तरीके से दे रहे हैं। तो आपका जो परीक्षा फॉर्म है विषम सेमेस्टर का, ध्यान दीजिएगा, आपका विषम सेमेस्टर यानी कि जिसको ऑड सेमेस्टर बोलते हैं, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, कोई भी पाठ्यक्रम हो, चाहे आपका BA BSc BCom, MA MSc MCom, B.Ed LLB, BLLB, MSc AG, BSc AG, BBA, BCA, ठीक है, LLM, कोई भी पाठ्यक्रम हो, आपका जब विषम सेमेस्टर में अगर बैक लगा है या EX स्टूडेंट हैं, फेल हैं, ठीक है,
या बैक या EX या NQ लगाए। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग NQ का फॉर्म नहीं भरते हैं, जब पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाता है तब उनको पता चलता है कि अभी तो हमारा पाठ्यक्रम पूर्ण ही नहीं हुआ, NQ वाला पेपर तो हमने बैक में भरा ही नहीं पिछले बार। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर पिछले आपके किसी भी विषम सेमेस्टर में NQ लगा है, EX लगा है या बैक लगा है या UFM लगा है, UFM मार्क्स कॉपी लगा है, तो इसके फॉर्म आपके 26 अक्टूबर के पहले पहले भरे जाएंगे। कब भरे जाएंगे? 26 अक्टूबर के पहले पहले। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि सर चार्ज कितना है फॉर्म भरने का, तो फॉर्म भरने का एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जिसमें पूरा लिखा हुआ है कि किस पाठ्यक्रम का कितना, बैक का कितना, EX का कितना, क्योंकि हर पाठ्यक्रम का अलग अलग शुल्क है। परीक्षा फॉर्म का रेगुलर का कितना, कोई भी पाठ्यक्रम हो रेगुलर का तो फॉर्म आप कॉलेज केवल भरते हैं। बैक का फॉर्म रेगुलर क्या हो, जितने भी फॉर्म है बैक, EX, UFM मार्क्स कॉपी, NQ सब आप अपने से भर सकते हैं, कॉलेज से अपने भरवा सकते हैं या साइबर कैफे के माध्यम से भरवा सकते हैं। और रेगुलर केवल और केवल कॉलेज के माध्यम से भरे जाते हैं। तो उसमें कितना चार्ज लगता है उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं परीक्षा तिथि पर। यह टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे PRSU रज्जू भैया प्रयागराज, तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां पर लगभग 1400 से अधिक लोग इस समय वर्तमान में जुड़ चुके हैं। आगे अगर और लोग आप लोग जुड़ेंगे जल्दी से तो यह संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी। अपने साथियों को शेयर करके इसमें जोड़ने का प्रयास करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे उतनी आपको और ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहेंगी। साथ ही साथ यह व्हाट्सएप चैनल है जहां पर अभी वर्तमान में 1800 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। यहां भी आप लोग जुड़ सकते हैं ताकि जो भी अपडेट हो, क्योंकि हर चीज़ें हो सकता है कि बार बार वीडियो ना बनाया जा सके, कुछ समय बाद ही बनाया जाता है। जब कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो छोटी मोटी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वहाँ पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि परीक्षा कब होगी। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक यानी कि 12 अक्टूबर को दशहरा है, 13 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय बंद है, तो 13 अक्टूबर तक परीक्षा पर कोई भी निर्णय नहीं हुआ है कि परीक्षा कब होगी। इसको ध्यान में रख लीजिए। इस पर निर्णय जो एग्जैक्ट डेट जारी होगी, यानी कि जो संभावित डेट हो सकता है, वह दीपावली के पहले परीक्षा समिति की बैठक होगी। दीपावली के पहले, तो दीपावली तक आपको हम बता देंगे। कब तक? दीपावली तक आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट लगभग कितने तारीख से कितने तारीख तक परीक्षा होगी, कहाँ सेंटर रहेगा, किसकी परीक्षा पहले होगी, किसकी परीक्षा बाद में होगी, सब पूरा डिटेल से बता देंगे। डिटेल से दीपावली तक। उसके पहले की उम्मीद मत रखिए। बार बार आप कहीं भी पूछेंगे, कोई मतलब नहीं है आपको पूछने का। जो शैक्षिक कैलेंडर है, जो विश्वविद्यालय ने शैक्षिक कैलेंडर जारी किया है, हर बार शैक्षिक कैलेंडर जारी किया जाता है ताकि उसी के अनुसार पठन पाठन का कार्य हो सके और विद्यार्थी भी समझ सके कि संभावित परीक्षा तिथि कब होगी। जो शैक्षिक कैलेंडर है उसमें परीक्षा तिथि 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक है। 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक आपकी परीक्षा होगी, यह शैक्षिक कैलेंडर में है। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत हमेशा एग्जैक्ट डेट पर हो सकता है कि ना हो, या एग्जैक्ट डेट पर भी हो सकता है, या हो सकता है 2, 4, 6 दिन आगे बढ़ जाए, या 10 दिन तक आगे बढ़ सकता है, और ये अभी आगे 10 दिन बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके पहले आपका परीक्षा नहीं होगा। 21 नवंबर के पहले आपकी परीक्षा नहीं होगी। 21 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में, इसी के अनुसार अभी के लिए आप तैयारी करिए। अभी आगे चलकर जो भी डेट होगी वह पता आपको चल जाएगी जब ऑफिशियल आएगा। ऑफिशियल के आने के 2-4 दिन पहले हम आपको दीपावली के आसपास में 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, जब भी बैठक होगी परीक्षा समिति की, उसके बाद हम आपको
डेट बता देंगे दीपावली तक, आप मान कर चलिए, ठीक है। उसके पहले आपको परीक्षा फार्म आ जाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि परीक्षा फार्म के लिए इस बार 15 दिन का समय मिलेगा, 15 दिन का केवल। तो इसलिए आप व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए और यूट्यूब चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, क्योंकि जब बैप का फॉर्म चला जाता है उसके बाद कमेंट आते हैं कि सर हमने तो फॉर्म भरा ही नहीं। तो यह 3 जगह आप यूट्यूब पर अगर आप नहीं सक्रिय रह सकते हैं, टेलीग्राम पर सक्रिय नहीं रह सकते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल पर जरूर ज्वाइन रखिए। वहाँ तो सभी लोग सक्रिय रह सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप लगभग 99% लोग व्हाट्सएप जरूर चलाते हैं। तो व्हाट्सएप पे आप उसको नोटिफिकेशन उसका ऑन कर लीजिएगा। और यूट्यूब चैनल अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। आपको यह नहीं सोचना है कि फिर कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर ये वीडियो आ जाएगी ना जब फॉर्म आएगा। इन्फॉर्मेशन विश्वविद्यालय के लिए ही यह यूट्यूब चैनल मुख्य रूप से बना है, तो इन्फॉर्मेशन आएगी, कैसे फॉर्म भरना, एक एक स्टेप पूरा बताएंगे। हर चीज़ें आपको समय से पहले सब कुछ मिल जाएगा। बस देरी का यही कारण है कि नया पाठ्यक्रम नहीं जारी हुआ है सभी का। जब तक नया पाठ्यक्रम, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर पुराना पाठ्यक्रम पुराने विद्यार्थियों के लिए है, परीक्षा फॉर्म जारी कर देना चाहिए। तो जो परीक्षा फॉर्म आता है वो सभी के लिए एक साथ में आता है, ठीक है। तो कोड जो बदलेगा केवल नए विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम बदलेगा, बाकी पुराने के लिए वही पाठ्यक्रम रहेगा जो आप पिछले वर्ष पढ़ रहे हैं। पिछले 2022, 23, 24 के हिसाब से अपना पाठ्यक्रम अपने हिसाब से डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, जो संबंधित वीडियो रहा करे उसी पर आप कमेंट किया करिए। क्या होता है कि आप लोग, जैसे राजेश टंडन विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बता दिया गया, तो उस पर आप कमेंट करेंगे, जब उस पर कमेंट करेंगे तो उसके अनुसार आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो फिर आप कहेंगे कि आप फिर गलत बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यह जब इनकी वीडियो आए तो इस पर जो भी संबंधित वीडियो आए आप उसी वीडियो पे कमेंट करेंगे, या फिर अपना जो कमेंट है वह पूर्णतया सही लिखा करें कि आप किस विश्वविद्यालय से हैं। अगर आप उस विश्वविद्यालय से संबंधित वीडियो पर कमेंट करेंगे तो समझ में जल्दी आता है, ठीक है। आप व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी कभी कभी कमेंट बॉक्स ओपन रहता है, वहाँ पर भी बता दिया जाएगा। और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।